Hello guys, welcome back to the channel. I'm Bashar Shafi, second year MBBS student at Government Medical College जोड़ा। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कंप्लीट डिटेल्स ऑफ जीएमसी श्रीनगर। तो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके अंदर जितने भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है उन सभी की मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि वहाँ पे हॉस्टल कैसा है, वहाँ पे हिस्ट्री कैसी है, कैंपस कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी। आपको मैं बराबर ए से लेके जेड तक जो भी चीज़ उस कॉलेज के अंदर होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज का वीडियो जो है जीएमसी श्रीनगर के लिए है डेडिकेटेड। वहाँ पे कंप्लीट जो भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू जीएमसी श्रीनगर। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1959 के अंदर। ये लोकेटेड है इन द हार्ट ऑफ द श्रीनगर, जिसको हम करानगर बोलते हैं, वहाँ पे लोकेटेड है। और अगर हम NIRF रैंकिंग की बात करेंगे जो कि ऑल ओवर जितने भी मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया है उनको रैंकिंग प्रोवाइड करती है, तो इसकी जो रैंकिंग है वो 41 आती है। अब हम बात करते हैं जीएमसी श्रीनगर की एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था ईयर 1959 के अंदर, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिस्पेंसरी रूम्स हुआ करते थे एट द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर, जहाँ पे आज का जो है LD हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ रूम्स हुआ करते थे जो कि वहाँ पे एज ए हॉस्पिटल काम करते थे। और जो पहला प्रिंसिपल जीएमसी श्रीनगर का था वो था मिस्टर कॉल GVS मूर्थी। और जो सबसे पहले डिपार्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट की गई थी वो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट से। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी MBBS के रिलेटेड तो आपको पता होगा कि MBBS के अंदर 90 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट का जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग होता है। तो जो फर्स्ट ईयर के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उनमें से दो जो डिपार्टमेंट्स है उनको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। फिर 2 साल के बाद इसको शिफ्ट किया गया जहाँ पे था एट द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। फिर वहाँ से इसको शिफ्ट किया गया आज की प्रेजेंट लोकेशन पे है जो कि है करानगर। वहाँ पे इसको 2 साल के बाद शिफ्ट किया गया। फिर 25 अगस्त 1961 को इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया हमारे जो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, मिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद, उन्होंने इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है। 1966 से यहाँ पे जो PG कोर्सेज है वो भी स्टार्ट हो गए थे। UG कोर्सेज तो स्टार्टिंग में ही हो गए थे, लेकिन PG कोर्सेज को थोड़ा बहुत टाइम लगा यहाँ पे स्टार्ट होने में। और जो 1970s और 80s का जो टाइम है उसको गोल्डन पीरियड कंसिडर किया जाता है जीएमसी श्रीनगर के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट्स है वो तो यहाँ पे पढ़ते ही थे, लेकिन उसके अलावा जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। इस वजह से इसको कंसिडर किया गया है गोल्डन पीरियड फॉर जीएमसी श्रीनगर। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन का किस तरीके से है। अगर आपको UG कोर्सेज करने हैं जैसे MBBS तो उसके लिए आपको नीट UG क्रैक करना पड़ता है। और अगर आपको PG कोर्सेज जैसे कि MD, DM एक्सेट्रा करने हैं तो उसके लिए आपको जो है नीट PG क्रैक करना पड़ता है। यहाँ पे जो अगर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे 15% जो है ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए है और 85 जो है स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे कि बाकी कॉलेज के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो यहाँ पे जो हॉस्टल्स है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। आपको सेपरेट हॉस्टल्स देखने को मिल जाते हैं बॉयज़ के लिए एज वेल एज गर्ल्स के लिए। जो हॉस्टल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनको न्यूली डेवलप किया गया है। जो रूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आपको काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो हॉस्टल्स है वहाँ पे आपको बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको जो ग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वहाँ पे आप डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं। ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर हम बात करेंगे जो ग्राउंड होते हैं यहाँ पे जब श्रीनगर के हॉस्टल्स के अंदर वो बाकी कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा बेटर डेवलप्ड है और काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ पे आपको अगर आप फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट है आपको हॉस्टल्स बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। हॉस्टल्स जो बाकी स्टाफ है जो कि PG करते हैं या वर्क करते हैं जीएमसी श्रीनगर के अंदर उनको भी यहाँ पे रूम्स मिलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो आपको रूम नहीं मिलेंगे, आपको रेंट पे रूम लेना पड़ता है या PG आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। सेकेंड ईयर से आपको जो है हॉस्टल यहाँ पे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कैंपस है मेन जीएमसी श्रीनगर का उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जान लेते हैं। जो कैंपस का एरिया है वो नियरली 100 एकर्स का है। यहाँ पे आपको सेवरल एकेडमिक ब्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं जिनके अंदर आपके क्लासरूम्स आती है, लेबोरेटरीज आती है, लाइब्रेरीज आती है, एटसेट्रा आपको चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा ऑडिटोरियम देखने को मिलता है जो कि एट ए टाइम 500 पीपल को यहाँ पे एकोमोडेट ईजिली किया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑडिटोरियम है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे कैंपस के साथ साथ आपको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेग्राउंड देखने को मिलता है जहाँ पे आप वैरायटी ऑफ गेम्स खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बहुत सारी चीज़ें आप खेल सकते हैं। और उनके लिए आपको सेपरेट जो भी चीज़ें चाहिए वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट जो कैंपस ऑफ जीएमसी श्रीनगर है वो बाकी जो कॉलेज हैं उनके
कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर और हम बोल सकते हैं बेस्ट है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, तो रेलवे स्टेशन से नियर 12 किलोमीटर दूर है। और अगर हम एयरपोर्ट से बात करेंगे, एयरपोर्ट से 8.2 किलोमीटर दूर है। और जो लाल चौक है मेन श्रीनगर का, वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड हॉस्पिटल इसके साथ कौन कौन से है। तो नियरली हमारे पास जो है 8 हॉस्पिटल जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। और वो कौन कौन से है? सबसे पहले SMHS, जिसको हम सदर हॉस्पिटल या हेडविन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद GV पेंथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फिर उसके बाद LD हॉस्पिटल, फिर साइकेट्रिक डिजीज हॉस्पिटल, फिर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, चित्रंजन हॉस्पिटल, फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो नियरली 8 जो हॉस्पिटल जो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देखने को मिल जाएगी, आपको वैरायटी ऑफ केसेस देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से आपकी जो क्लिनिकल नॉलेज वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो ये बेस्ट पॉइंट है इसका। अब हम बात करते हैं कि क्यों जो GMC श्रीनगर है वो बेस्ट कॉलेज है होल जम्मू एंड कश्मीर का। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि ये जो है एसोसिएटेड है 8 हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आप सेकंड ईयर से आपकी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, तो यहाँ पे आपको उसके लिए सेपरेटेड जो हॉस्पिटल है वो देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। सेपरेट हॉस्पिटल तो वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ केसेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी क्लिनिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी और डिपार्टमेंट के लिए है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स, तो यहाँ पे अलग बोन्स एंड जॉइंट्स का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ केसेस देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करेंगे बाकी रेस्ट ऑफ GMCs के अंदर, आपको एक सिंगल हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको जो है पेशेंट्स लिमिटेड देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर अपनी बात बोलूँगा, GMC जोड़ा के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस हैं, तो हमारी जो क्लिनिकल नॉलेज है वो थोड़ी सी कम होगी। वहीं पे अगर आप वैरायटी ऑफ केसेस को अटेंड करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है GMC श्रीनगर का, जो वहाँ पे हॉस्टल्स है, जो अदर फैसिलिटीज़ है, प्ले ग्राउंड है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर GMCs। हम बोल सकते हैं बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिलेगी, जो कि बाकी GMCs के अंदर अभी नहीं है, वो खाली यहीं पे है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है। आपको हाई लेवल की जो है हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, प्रोफेसर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डॉक्टर जो हाईली क्वालिफाइड है वो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। तो उसकी वजह से आपकी जो नॉलेज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये जो कुछ रीज़न थे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि GMC श्रीनगर को बाकी रेस्ट कॉलेज से काफ़ी यूनिक और अलग बनाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलेगी, कि वो आप खुद गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल रही होगी इसके रिलेटेड, जिसकी वजह से हर एक जो स्टूडेंट है उसका ड्रीम यही होता है। मेरा भी ड्रीम यही था GMC श्रीनगर, बट मैं उतना ज़्यादा लकी नहीं था कि मुझे वो मिल पाए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक कॉलेज मिला GMC अंडोड़ा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे मैं अभी MBBS कर रहा हूँ। और मैं ये ड्रीम कर रहा हूँ कि जो PG मेरा है वो वहीं पे हो जाए GMC श्रीनगर के अंदर। मैं होप करता हूँ कि मुझे वही मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूरी मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है GMC श्रीनगर का। अगर आप MBBS करते हैं तो उसके लिए आपको क्या फ़ी यहाँ पे पे करनी पड़ती है। नियरली जितनी भी कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनका नियरली जो है वो सेम फ़ी स्ट्रक्चर होता है, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन यहाँ पे आती है। तो मुझे जो लेटेस्ट वहाँ पे जो मिला है वो ये है। फर्स्ट ईयर का आपका जो फ़ी है वो 28,875 है, सेकंड ईयर का 10,312 है, थर्ड ईयर का 6,875 है, फोर्थ ईयर का 6,875 है। तो ये 4 जो साल होते हैं MBBS के लिए, उनका ये फ़ी है आपको। ये खाली जो है एकेडमिक फ़ी है, जो कि 1 साल का होता है। जो पोस्टल फ़ी है वो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास जो नियरली 2500 है, और बाकी जो है कॉलेज का वो अलग अलग होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। कुछ ही जो है अगर आप नियरली कैलकुलेट करेगा, जितने भी आपका जो फ़ी है नियरली MBBS डिग्री का, वो नियरली 5 लाख आता है। अगर आप सारे खर्चे, अगर हम सारे जो है एक्सपेंसेस को मिलाएंगे, वो नियरली 5 लाख आता है। और वहीं पे अगर आप फॉरेन जाते हैं MBBS करने के लिए, तो उसका जो आपको मिनिमम से मिनिमम 25 लाख आता ही आता है, खाली जो है फ़ी आता है। उसके अलावा जो आप बाकी एक्सपेंसेस वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, 100% एफर्ट दीजिए। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो 11th से 12th से अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस साल जो कट ऑफ हो रही है ओपन मिड बॉयज़ का वो 620 और 650, और जो गर्ल्स है उनका नियरली 616 हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। और हो सकता है नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा हो जाए, वो कुछ में पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है।
तब जाके आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल रही होगी और आप यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के अंदर एमबीबीएस कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है पूरी जर्नी। तो जी गाइस, ये था डिटेल्ड वीडियो अबाउट जेएमसी श्रीनगर। आई होप कि आपको थोड़ा भी बहुत ही पसंद अगर आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं बाकी कॉलेज के लिए बनाऊंगा, और जो हमारे बाकी जो रिमेनिंग कॉलेज है इंडिया के जो आउटसाइड JNK के लाइक करते हैं उनके ऊपर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो बना के दूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटी क्या, थैंक यू।